हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपिता सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल की मूर्तियों का माल्यार्पण आज किया जाएगा। 11 बजे उत्तराखंड और यूपी की परिसंपत्तियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी दोनों राज्यों के परिसंपत्तियों के लंबित मामलों को लेकर अब हल करते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई अधिकारी भी यहां बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार मुलाकात की जाएगी और उनसे बातचीत भी की जा सकती है। तो वहीं शाम 6 बजे पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन भी जाएंगे सीएम धामी। उत्तराखंड महापरिषद के आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2021 कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी या सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो शेड्यूल है वो किस तरह से रहेगा, उसके बारे में आप तक अहम जानकारी पहुंचा रहे थे। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं और ऐसे में आज उनका दूसरा दिन है, जहां अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात यहां पर की गई है और अब थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, जहां परिसंपत्ति के मसले को लेकर चर्चा दोनों ही राज्यों की सरकारों के बीच में होगी कि किस तरह से इस पूरे मसले पर हल निकाला जा सकता है, क्योंकि 21 साल से ये मामला अटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है। तत्कालीन सरकार की तरफ से चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की, किसी भी तरह का कोई एक्शन या एक जो निर्णय होता है वो नहीं लिया गया था। और अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आगामी 2022 में है, तो अब दोनों ही सरकार सक्रिय मोड पर नजर आ रही हैं और एक बड़ा निर्णय यहां पर लिया जा सकता है परिसंपत्ति मसले को लेकर। जो तरह के कयास यहां लगाए जा रहे हैं, तो फिलहाल बैठक के बाद कुछ अहम निर्णय यहां पर निकल सकता है, जो उसको लेकर यहां पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि कल जब राज्यपाल से मुलाकात की गई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, तो वो काफी अहम इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि वो शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई और फिर उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ ही देर पहले यहां मुलाकात हुई, जहां शॉल श्रीफल भेंट किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अयोध्या के राम मंदिर की जो चित्र था उसे यहां पर भेंट किया, जिसके बाद अब से कुछ ही देर बाद दोनों के बीच बातचीत होगी और परिसंपत्ति के मसले को लेकर यहां पर हल निकालने की बात की जा सकती है, क्योंकि ये अहम मुद्दा है। उत्तराखंड में राजनीति इसी मुद्दे पर गर्माती हुई नजर आ रही है। परिसंपत्ति मामला 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो उस दौरान कई अभी संपत्ति यहां पर करोड़ों की बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। और ऐसे में अब यूपी की जो परिसंपत्ति है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ थोड़ी देर में बैठक होगी। बैठक में किस तरह का निर्णय यहां पर लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। और ऐसे में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे 5 केडी आवास, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी और पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात हुई, ये काफी खास मानी जा रही है। उत्तराखंड सीएम धामी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे 5 केडी आवास, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई और हल्की फुल्की दोनों के बीच यहां पर बातचीत हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई और अब से कुछ ही देर बाद यहां बैठक भी शुरू होगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और परिसंपत्ति मामले को लेकर अब से कुछ ही देर पे यहाँ चर्चा हो जाएगी और इसके साथ ही तमाम यहाँ पर जो शेड्यूल है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। और देखिए, ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुखिया और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, दोनों की यहां पर मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान एक दूसरे को उपहार भेंट करते हुए नजर आए और शॉल श्रीफल भी यहां पर दिया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को। और इसके साथ ही कई मसलों को लेकर तो यहाँ चर्चा हुई, लेकिन जो अहम मसला यहाँ पर अभी अटका हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है कई सालों से, तो वो परिसंपत्ति का है। और परिसंपत्ति के मामले को लेकर यहाँ पर एक अहम निर्णय आज लिया जा सकता है। इस तरह के कयासबाजी की जा रही है। अगर आज परिसंपत्ति के मामले को कोई हल निकल जाता है बैठक में, तो आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि 21 सालों से अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई हल नहीं निकला था। और एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संतोष पांडे संवाददाता लाइव जुड़ गए। संतोष, बैठक क्या शुरू हो गई है और अगर हुई तो कहां तक पहुंचेगी?
बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद चूंकि मुलाकात अभी औपचारिक मुलाकातें हुई दोनों मुखिया के बीच में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री दोनों ने आपस में बैठक की। और अब से थोड़ी देर बाद अगर हम चर्चाओं की बात करें तो चर्चा तेज हो जाएगी इस पूरे मसले पर। लेकिन जो औपचारिक मुलाकातें हैं वो हो गई है, एक दूसरे का दोनों मुख्यमंत्रियों ने अभिवादन किया और साथ ही जिस तरह से 5 कालिदास मार्ग पर ये बैठक और मुलाकात का जो दौर था वो शुरू हो गया था। अब से थोड़ी देर बाद की बात करें तो दोनों जिस तरह से जो ये अगर हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति को लेकर के जो उत्तराखंड की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है उसको होगी और इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम से जो अधिकारी होंगे वो भी मौजूद रहे और साथ ही जिस तरह से उत्तराखंड के मुखिया भी मौजूद है और वहाँ के जो सचिव हैं, अगर मुख्य सचिव की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं मौजूद है। तो इन सब चीजों पर अलग अलग तमाम जो अलग अलग स्थानों पर संपत्ति है उस संपत्ति को लेकर के ब्यौरा के साथ में तमाम चीजों पर भी कहीं न कहीं इसका निस्तारण किया जाएगा कि ये किस तरह से उत्तराखंड सरकार को दिया जाए। तो इसको लेकर के एक बृहद चर्चा होनी है। अब से थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा होगी और बैठक की बात करें तो बैठक का कार्य शुरू हो गया है। बिल्कुल, बैठक का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसमें परिसंपत्ति का मसला है जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन संतोष, परिसंपत्ति के मसले पर अगर आज हल निकल जाता है तो उत्तराखंड के लिए कितना खास दिन आज का रहने वाला है? देखिए, उत्तराखंड के लिए कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा दिन होगा अगर इस पूरे मसले पर आज जिस तरह का जो मामला है वो दोनों सरकार आपस में बैठ करके अगर इस पर कहीं न कहीं चर्चा होती है और दोनों लोगों की आपस में वार्तालाप बातें बन जाती है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड को तो उसकी संपत्ति मिलेगी लेकिन उत्तर प्रदेश भी कहीं न कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया कहीं न कहीं संपत्ति को अगर उत्तराखंड के अधीन करेंगे तो इसमें भी एक नाम आता है कि यहाँ किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये उत्तराखंड की जो संपत्ति थी उसको उत्तर प्रदेश के अधीन थी उसको उत्तराखंड के अधीन की गई। तो दोनों सरकारों के लिए बहुत ही खास दिन है और साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए तो बहुत ही अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि अगर इस पूरे मामले पर इसका जो निस्तारण अगर हो जाता है तब। जी, यहाँ पर जिस तरह से परिसंपत्ति मसले को लेकर चर्चा हो रही है और अगर निपटारा अगर हो भी गया तो उत्तराखंड के लिए तो ऐतिहासिक रहेगा। उत्तर प्रदेश से भी इससे मसला जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में जो विपक्षी दल है वो किस तरह से इस पूरे मसले को लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक ये भी अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष उठाता रहा। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कहीं न कहीं जो सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं उस पर कहीं न कहीं विपक्ष का विरोध करना ही एक काम होता है और उसी के तहत जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ जो उसका विरोधी दल है, विपक्ष है, मुख्य विरोधी दल अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस, वो लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जब कहीं न कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही अहम दिन माना जाएगा अगर ये मसला कहीं न कहीं हल हो जाता है, दोनों मुख्यमंत्री और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर इस मसले को कहीं न कहीं सुलझाते हैं और तो कहीं न कहीं जिस तरह से अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अहम दिन माना जाएगा। साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो विरोधी दल है वो कहीं न कहीं हमलावर होता चला आ रहा है उत्तराखंड सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में ये तो विरोध करना जो विपक्ष है उसका काम होता है, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही विशेष दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माना जाएगा अगर इस पूरे मसले पर अगर निराकरण हो जाता है तब। संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी के और किस तरह के शेड्यूल उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कल वो पहुंचे हैं और 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का उनका दौरा है। इसमें वो कल भी अगर जिस तरह से बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात किया। फिलहाल अगर मुलाकात की बात करें तो औपचारिक मुलाकात कही जाती है, लेकिन जब कोई दो बड़े मुखिया आपस में मुलाकात करते हैं तो औपचारिक मुलाकात नहीं होती है, उसके भी कोई न कोई मायने होते हैं। तो वो चाहे भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो उत्तराखंड की संपत्ति हो उसको लेकर की ही चर्चा हुई हो, तो कहीं न कहीं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात थी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थी, गवर्नर थी, उनसे मुलाकात किया। साथ ही वो कई ऐसे मंदिरों में पूजा अर्चना भी किया। आज की अगर हम शहडोल की बात करें तो वो जिस तरह से उनके कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिस तरह से उनको विद्यालय में पहुंचना है वहां को लेकर के भी वो तारीफ करते नजर आए थे। साथ ही वो उत्तराखंड का जो मेला चल रहा है, उत्तराखंड महोत्सव, उस पर उनको भी फोकस करना है जिसका समापन का समय है।
तो ये चीजें जो उत्तर प्रदेश में से कहीं न कहीं उत्तराखंड की चीजें हैं, उसको देखने के लिए भी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो जाएंगे। लेकिन आज का जो विशेष दिन है वो यही है कि इस पूरे जो विवाद है, जो मसला है, इस पे काफी लंबी बहस चल सकती है, काफी लंबा वक्त भी समय लग सकता है, जो कहीं न कहीं समय दिया गया है उससे बढ़ भी सकता है मुलाकात का। तो ऐसा माना जा रहा है कि आपका के लिए उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है और एक ऐतिहासिक दिन के लिए उभर कर सामने आ सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड के लिए आज परिसंपत्ति के मामले को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड के मुखिया और यूपी के मुखिया दोनों चर्चा कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है उसके बारे में भी अपडेट आपको हम